अस्सलाम वेलकम बैक। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो जनाब आज है संडे, यानी कि मम्मा जी बेटा। हाँ जी, वो कब बनाओगी जेली? जेली बन गई है बेटा। सारिन को बस जेली का वेट है और मैंने अभी बस जेली बना के ना इसके अंदर डाल दी थी ताकि ठंडी हो। तो मैं फिर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँ। बहुत शौक से खाते हैं सिवल और सारिम जेली जो है। और मतलब जिस दिन कस्टर्ड बनाऊँ तो फिर इनको होता है कि जेली आज तो बनेगी बनेगी, लेकिन वो कस्टर्ड में नहीं डाली जाती, वो यही लोग खाते हैं सिवल और सारिम, बस हल्की सी ये। क्योंकि ना मुझे पसंद है कुछ जेली ख़ास, तो साकिब भी कुछ ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो फिर हम लोग कस्टर्ड में बस थोड़ी सी लगा लेते हैं फॉर डेकोरेशन। आज असल में भाई आया हुआ है, जो है वो क्लीन करना है मैंने घर। और अभी मैं सोच रही थी कि जल्दी से जो मैंने कुकिंग वगैरह करनी है वो कर लूँ, क्योंकि आज बहुत सारे काम जो है वो पड़े हुए हैं। कपड़े इस्त्री करने हैं, बच्चों को नहलाना है, और जो है वो अपना लेसन प्लानर रेडी करना है, और क्या, हाँ, और कुकिंग करनी है मेन। तो जो है वो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना पुलाव ही बना लूँ, बजाय ये कि पहले सालन बनाऊँ, फिर जो है वो आटा तो गूंदा हुआ पड़ा है, फिर रोटी बनाऊँ। तो इससे बेटर है कि मैं चिकन पुलाव बना लेती हूँ, साथ में रायता बना लूँगी। शामी कबाब वैसे बना के रखे हुए हैं, और मीठे में मैंने बना लिया है कस्टर्ड। तो इस तरह एक अच्छा सा जो है वो क्या कहें, डिनर कहें या लंच कहेंगे या ब्रंच कहेंगे, कुछ भी वो मिक्स हो जाए। क्योंकि भाई आके नाइट ड्यूटी होती है इसकी, तो अभी सो गया है ना नाश्ता करके, अभी उठेगा 6 बजे तक। तो फिर 6 बजे तक मैं सोची थी कि मैं सब कुछ रेडी कर, ये चीज़ें भी सारी जो है वो समेटनी है। खिलारा जो है वो फुल टाइम पड़ा हुआ है, और मासी भी कल जो है वो नहीं आई थी, और आज तो वैसे ही संडे और इतना गंदा हो रहा है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ना वॉश कर लूँ, ये एरिया सारा करूँ वॉश। ये रात मैंने डाला था कॉकरोच स्प्रे, और ये उनकी जो हैं वो लाशें पड़ी हुई हैं जो उठाने वाली हैं। असल में पहले मेरे घर में एक भी कॉकरोच नहीं था, लेकिन पता नहीं अब कहाँ से आ गए हैं, या मैं थोड़ी लेज़ी हो गई। क्योंकि पहले ये होता था कि मैं रात में सब वाइंड अप करके पूरा किचन क्लीन करके, मतलब धो के इसको वॉश करके, स्टोव भी हर चीज़ जो है फिर सोती थी। अब ये होता है कि अब मैं कपड़ा फेर देती हूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती मेरी हड्डियों में कि मैं हर चीज़ क्लीन करूँ और वॉश करूँ। तो शायद इस वजह से हो गया है, या पता नहीं, यहाँ सारे ही बहुत मतलब कि अपार्टमेंट्स में, हर अपार्टमेंट में ही ये कॉकरोचेज़ हैं। तो मुझे बहुत इनसे जो है ना वो कोफ्त होती है। तो अभी मैंने रात सारे स्प्रे मारा था, और ये नीचे जो है वो गिरे पड़े हैं। और फिर मैंने उठ के सारा क्लीन किया, सारे स्लिप जो है, टेबल टॉप, सारे बर्तन जो है मैं वॉश किए। सुबह मैं जब 6 बजे उठती हूँ ना, नमाज़ पढ़ने के बाद जो मेरा पहला टास्क होता है वो यही होता है, सारे कप वॉश करने, सारी प्लेट्स वॉश करनी, स्पून वॉश करनी, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी यूज़ में आएगा। वाटर में पानी भर दूँ, मैं भर रही हूँ, आप शोर नहीं करो प्लीज़, मामू सो रहे हैं, शोर नहीं करें। हुआ बेटा, मैंने उसको वॉश करके रखा हुआ है, अभी वॉश करके मैं आपको दोबारा डाल के देती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी ऑयलिंग करूँ थोड़ी सी, आपको नोनी करवाऊँ। चलो 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 चलो, शाबाश। ये बहुत परफेक्ट बनी है, वरना हमेशा ये होता है पता नहीं क्यों, कभी थोड़ी पतली हो जाती है लिक्विड टाइप की, और कभी बहुत गाढ़ी हो जाती है। लेकिन आज देखें, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही बिल्कुल जम गई है, और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। हालांकि मुझे ग्रीन जेली कुछ ख़ास नहीं लगती, बट अभी पड़ी ग्रीन थी। अब मुझे रेड जेली अच्छी लगती है वनीला कस्टर्ड में। आप जो लोग पूछ रहे थे कि मेरे बचपन के दिन कैसे थे और मैं शेयर करूं, तो बड़े मज़े के थे जनाब मेरे बचपन के दिन। मैं जो है मैंने बड़े ऐश किए हैं अपनी अम्मा अब्बा के सर पे। मैं बहुत लाडली बेटी थी, नहीं बल्कि हूँ माशाल्लाह से अभी भी। असल में बड़ी थी ना, पहली जो फर्स्ट आपका चाइल्ड होता है, तो वैसे ही वो पूरे ख़ानदान का लाडला बच्चा होता है, ददियाल में, ननियाल में। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ही जो थी वो लाडो परी थी। तो इवन मैं आपको बताऊं कि मैं मैट्रिक या फर्स्ट ईयर इंटर, नहीं फर्स्ट ईयर इंटर भी नहीं, बल्कि शादी तक, जब तक शादी नहीं हुई तब तक अम्मा मेरी, जो मेरी मदर हैं, मतलब पराठा जब सुबह नाश्ता बनाती थी तो अचार मुझे तोड़ के देती थी। मैं अचार नहीं तोड़ती थी खुद से, क्योंकि वो बहुत ऑयली हो रहा होता है और मुझे इतनी कोफ्त होती थी उस चीज़ से। तो जिस दिन अम्मी भूल जाती थी मेरी आवाज़ें में, अम्मी अचार तोड़ दें, तो कभी कभी मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक भी उड़ाती थी कि तुम अचार भी खुद से नहीं तोड़ सकती क्या। चिकन मैं वॉश नहीं करती थी, फ़िश मैं वॉश नहीं करती थी। काम तो मैंने बहुत कम किया ही नहीं है शादी से पहले। मतलब ये था कि होल लाइफ स्कूल में, फिर ट्यूशन होता था, फिर कारी साहब आ गए, तो मैट्रिक तो ऐसे ही गुजर गया। फिर फर्स्ट ईयर इंटर में आए तो फिर कॉलेज लाइफ, फिर कॉलेज के बाद आके जो है वो मैं थोड़े बहुत ट्यूशन के बच्चे भी पढ़ाती थी, बहुत कम टाइम के लिए।
मैंने पढ़ाया, तो मैं उसमें बिज़ी होती थी। फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो मेरा और फिर शाम में कोचिंग क्लासेस होती थी और मैं 7 बजे घर आती थी, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। और संडे मेरा इतना मज़े का होता था कि मैं सो के 12-1 बजे उठती थी और नाश्ता रेडी मिलता था, तो बहुत ही मज़े का संडे होता था। और फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया यानी कि बीबीए, मेरे सर्कल को कौन और फिर जो है वो तब मैंने फिर जॉब भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरी इवनिंग क्लासेस होती थी, 3 बजे की क्लासेस होती थी मेरी। तो वहीं पे जिस इंस्टीट्यूट से मैं बीबीए कर रही थी, उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया कि आप सुबह स्कूल में जो है वो आप ज्वाइन करें। तो मैं उनको कंप्यूटर पढ़ाती थी, 9th क्लास का कंप्यूटर मुझे मिला था। यस बेटा, बात करने देंगे 2 मिनट के लिए मुझे। मैंने इस तरह से जो है वो आगाज़ कर लिया। हालांकि मैं बड़ी जो थी ना वो मतलब नींद की बहुत प्यारी थी, क्लासेस भी शाम में होती थी, तो मुझे उठने में बहुत वो होता था। तो मैंने एज अ चैलेंज जॉब की थी, क्योंकि सब मेरी अम्मी स्पेशली मुझे कह रही थी कि नहीं तुम जॉब नहीं कर सकती, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम सो के बहुत देर से उठती हो, तुम जल्दी उठने वालों में से हो ही नहीं। मतलब मैं अपनी नींद के लिए ना हर चीज़ कुर्बान कर देती थी कि मैं नहीं उठूँगी जल्दी सो के, मैं लेट ही उठूँगी अपने टाइम से, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए जनाब। तो फिर एज अ चैलेंज ले लिया, जब ले लिया तो फिर करके दिखाया। मतलब ये चीज़ मुझ में है कि जिस चीज़ का अज़म मैं कर लूँ, फिर मैं उसे पूरा किए बिना मैं पीछे नहीं हटती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर 5 साल मैंने जॉब की है शादी से पहले, वहीं पर ही लिटिल फॉक्स स्कूल था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरे अपने टीचर्स ही थे, उनके साथ मैंने जो है वो वर्क किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज़्ज़त के साथ मेरे टीचर्स ने, मेरे जो स्टूडेंट्स ने बहुत इज़्ज़त दी। तो बहुत फिर मज़ा आने लग गया ना। पहले तो मतलब एज अ चैलेंज लिया था कि महीना 2 महीना ख़त्म हो जाएगी करके, लेकिन फिर अच्छा लगने लग गया। फिर वहीं से मैंने MBA किया, मास्टर इन बिज़नेस एजुकेशन इन फाइनेंस। तो माशाल्लाह से MBA भी कंप्लीट हो गया, और फिर MBA कंप्लीट होते ही मेरी जो है वो उसके बाद शादी हो गई। तो पहले निकाह हुआ मेरा, निकाह के 6-7 माह बाद फिर मेरी रुखसती हुई है। तो फिर जॉब छोड़ दी थी मैंने, जैसे मेरी 31 जुलाई को होती है मेरी रुखसती, तो मैंने जो है वो जून में 6 जून मेरा लास्ट डे था स्कूल का। तो फिर मैंने जो है वो अलविदा कह दिया, और फिर एक नई लाइफ शुरू हो गई शादी के बाद। एक ज़िम्मेदारियों वाली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, मतलब वो जो फैंटेसी लाइफ थी ना वो ख़त्म हो गई। अच्छा, हम लोग सब लड़कियाँ, सिर्फ मैं नहीं, मतलब ये सोचती हैं जब शादी से पहले कि पता नहीं शादी के बाद जो है वो क्या 4 चाँद लग जाएंगे और ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाएगी, और हम हस्बैंड के साथ खूब घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और पता नहीं क्या क्या। तो वो ये नहीं सोचती कि जो ज़िम्मेदारियाँ आपके माँ बाप निभा रहे हैं वो ही आपको निभानी है। मुझे मेरे एक सर अख्तर जमाल होते हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अगर वो हयात हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो काफ़ी एजड थे, तो अगर वो हयात हैं तो अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था, मतलब हम सब गर्ल्स को उन्होंने बायोलॉजी पढ़ाते थे, वो कहते थे कि बेटा ये अभी की जो लाइफ है ना ये बहुत मज़े की लाइफ है, इसे जी लो, क्योंकि शादी के बाद तो फिर बस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चे, घर, मियाँ, ससुराल, फिर झंझटें और पता नहीं क्या क्या। तो अभी जी लो। तो हम कहते थे नहीं सर, वो लाइफ तो एक अलग ही लाइफ, उसका तो चार्म ही अलग होगा, छोड़ दें आप। लेकिन अब उनकी बात जो है वो याद आती है कि वाकई वो सही कहते थे। ज़िंदगी वही थी, बचपन के जो दिन थे ना वही सुनहरे दिन थे, वही सरमाया था ज़िंदगी का जो जी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। ऐसा नहीं, कुछ लोग वो वीडियो सुन के ये कहेंगे कि शायद मैं हैप्पी नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हर नेमत से, हर चीज़ से नवाजा है मुझे। माशाल्लाह मेरे शौहर इतने अच्छे हैं, अल्लाह ताला जो है वो नज़र बद से बचाए। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, और मतलब वो हम दोनों दोस्त हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जैसे होता है ना बॉस, जैसे मैंने बहुत सारा देखा है। इवन हमारे अपने घर में मेरे फादर जो है वो बॉस हैं, मतलब हमारी अम्मी जो है वो उनकी इजाज़त के बग़ैर कोई डिसीजन नहीं ले सकती। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है, हम दोनों मियाँ बीवी बावी बोल रही हूँ, सॉरी, मतलब सलाह मशवरे के साथ चलते हैं। दोनों एक दूसरे से पूछ के हर अपनी छोटी से छोटी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, छुपाते कुछ नहीं है। हमारा जो है ना वो ज़ाहिर बातिन एक दूसरे के साथ है, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो बाहमी जिसे कहते हैं ना कि रज़ामंदी और बाहमी मशवरे के साथ हम चलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत स्मूथली जा रही है। फिर मेरे रब की इतनी ज़्यादा इनायत है मुझ पे कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ, मैं सजदे में चली जाऊँ और मैं सर ना उठाऊँ,
बहुत नवाजा है मेरे रब ने। मैंने हमेशा अपने रब से मांगा है, हमेशा, छोटी से छोटी चीज़ भी। मैं 3rd क्लास में थी, इस्लामिक की बुक में मैंने पढ़ा था, हमारी टीचर ने पढ़ाया था कि आप लोग को अगर नमक की भी ज़रूरत है ना तो आप अपने रब से मांगो, मतलब एक समझाने के लिए उन्होंने बोला था। तो छोटे बच्चे होते हैं, कच्चे जहन, तो हमने कहा टीचर नमक भी चाहिए तो अल्लाह से मांगे। उन्होंने कहा जी, आपने नमक भी आपको चाहिए ना, छोटी से छोटी चीज़, वो भी आपने अल्लाह से मांगनी है। तो तब से लेके अब तक हर ख्वाहिश, हर चीज़, हर ज़रूरत रब से की है, मांगी है, बहुत मांगा है और उसने दी है, अता किया है, नवाजा है बेपनाह। माशाल्लाह से औलाद दी, पहले रहमत दी, फिर नेमत दी, और इतना अच्छा, मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे हमेशा से कराची बहुत पसंद था, शुरू से। हम लोग भावलपुर साइड पे होते थे, उच्च शरीफ में मैं रहती थी, तो छुट्टियों में हम लोग आते थे यहाँ कराची अपने मामू के पास। तो इतना अच्छा लगता था कराची, पता नहीं क्यों, वो मतलब ननियाल था तो बड़ा अच्छा लगता था कि काश हम लोग भी कराची रहें, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। तो शुरू से ख्वाहिश थी। फिर शादी हो गई टंडोजान मोहम्मद में, 6 साल में वहाँ पे रही हूँ। वो एक बहुत रूरल सा एरिया है, छोटा सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हर फैसिलिटी, हर सहूलत मुयस्सर थी मुझे। कोई ऐसी मतलब वो नहीं थी, मैं मतलब घर में ऐसी थी कि जैसे मैं कराची में ही बैठी हूँ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हेल्थ, एजुकेशन, आपका एनवायरनमेंट, हर चीज़ मैटर करता है। सिर्फ एक घर अच्छा होने से और वो सब चीज़ें होने से आपका लाइफ स्टैंडर्ड नहीं चेंज होता। तो फिर हम लोगों ने जो है वो डिसाइड किया कि अब हमें मूव करना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी एजुकेशन का जो है वो खर्च हो रहा है, तो क्यों ना जो है वो हम मूव करें। तो लेकिन ये मूव करना जो है, ये कह देना तो बहुत इजी है, लेकिन वहाँ से यहाँ आने के लिए जितनी मैंने दुआएं की, जितना मेरे सब अपनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन तहे दिल से उनका थैंक्स कहूँगी कि अगर आप हेल्प ना करते, आप मतलब सपोर्ट ना करते, तो शायद आज हम यहाँ ना होते। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना हेल्प आउट करने के लिए। और सबसे ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया मेरे रब का, जिसने इतना ज़्यादा मुझे नवाज़ दिया, जिसकी मैं काबिल भी नहीं थी। तो जनाब, काफ़ी इमोशनल हो गई हूँ मैं, काम अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं। फिर बातें होंगी आपसे इंशाल्लाह, और बचपन के सारे दिन मैं आपसे जो है वो शेयर करूँगी। बहुत मज़े के दिन थे मेरे, बड़ी शरारतें, खट्टे मीठे और अच्छे दिन थे बहुत। तो वो सब फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इसी व्लॉग को दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी मुझे इजाज़त दें, मैं अपने बाकी के टास्क जो है वो फुलफ़िल करूँ। दुआओं में रखा करें यार, दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस दुआएं देते रहा करें। ठीक है जी, इजाज़त दें अस्मा साकिब को, फिर मिलेंगे, अल्लाह ने के बान।